हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, बताइएगा कैसी तबीयत चल रही है, कैसा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ बढ़ गई है। और हमारे तो दूसरे कमरे का एसी है जो वो भी ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा बता दिया है। फ़िलहाल हम ये जो मेरा रूम है ना, इसके अंदर भी एसी है, तो इसी के साथ काम चला रहे हैं। वहाँ मेरी बेटी बैठकर पढ़ रही है, उसका एग्ज़ाम है, तो कुछ वर्कशीट्स वगैरह निकाल कर फ़ोन में तो फिर वो स्टडी कर रही है। मैंने यहाँ पर शाम से ये वीडियो स्टार्ट की है और शाम से मैंने अपना स्टिचिंग का काम किया था, क्योंकि आप जानते हैं सैटरडे संडे में ऐसा ही होता है कि मैं थोड़े घर के काम ज़्यादा करना प्रेफर करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ों की प्री प्रेपरेशन करके भी मैं सैटरडे संडे में रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बात करेंगे हम वर्क फ्रॉम होम की। देखिए, हर एक हाउसवाइफ घर बैठे जब उसके बाद 2 से 3 घंटे अपने काम करने के बाद बच जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि उससे कुछ वो ऐसा काम कर लें जिससे उनको बाहर भी ना जाना पड़े और घर बैठे ही वो कुछ अपने लिए इनकम कमा लें, है ना। और आप भी ऐसी निष्ठा रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि घर का काम करने के बाद अगर आपके पास 2 से 3 घंटे बचते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि आप उसके अंदर क्या करें, आप काम करना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और आज की वीडियो में हम वो सब आइडिया शेयर करेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत लिख पढ़ भी लेते हो ना, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। 10 पॉइंट्स ऐसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने लिए एक माइंडसेट ज़रूर बना लेना। देखिए, काम कोई भी स्टार्ट करना हो, मेहनत ज़रूर लगती है ना। आपकी सारे एनर्जीज लगेगी, उस पर एफर्ट्स भी लगेंगे। बीच में ही स्किप नहीं करना चाहिए आपको चीज़ों को। जब हम कोई शुरुआत करते हैं ना, तो पहले ही दिन हम कामयाब नहीं हो जाते हैं। हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप निरंतरता से काम नहीं करते हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन उस काम को फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। जो टास्क आपने अपने लिए सोच के रखे होते हैं, आप उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो फिर सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए पहले ही अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखिए कि अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपके सामने मुश्किलें भी आएंगी और एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अगर मेहनत करने से आप घबराते नहीं हैं, तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये तय करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस काम को निरंतरता के साथ कर पाओगे। देखिए, जिस काम में हमारा मन लगता है ना, उसमें फिर हम मेहनत करने से भी घबराते नहीं हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, ये आपको ज़रूर से पहले जानना ज़रूरी है। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको टीचिंग करनी है, आपको सिलाई करनी है, आपको बुटीक खोलना है, आपको करना क्या है, ये पहले तय कीजिए। जब आप ये तय कर लो कि आपको करना क्या है, उसके बाद पॉइंट आता है कि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपना कुछ काम स्टार्ट करना है, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपने इतना तय कर लिया, उसके बाद आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको उस काम की नॉलेज कितनी है। आधा अधूरा ज्ञान देके आपको सफलता तक नहीं लेकर जाता है। इट्स ओके, कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हर एक काम में, हमें मेहनत करने पर ही अपने काम में परफेक्शन हासिल होती है ना। तो काम स्टार्ट करने से पहले अपने काम की जानकारी हासिल करना भी ज़रूरी है। देखिए, इंटरेस्ट होना एक अलग बात होती है, लेकिन नॉलेज होना एक अलग बात होती है। तो इसलिए अपने काम की, जिस काम को आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हो, अपने अर्निंग का साधन बनाना चाहते हो ना, उसके बारे में आपको नॉलेज तो एकत्रित करनी पड़ेगी। जब आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपको पता है आप जो कर रहे हो वो ग्रो कैसे करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है, या फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, तब उस आप काम को करिए। देखिए, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आधे अधूरे ज्ञान के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब सफलता नहीं मिलती है तो फिर हम हो जाते हैं डीमोटिवेट। तो पहले बिज़नेस आइडिया की बात करते हैं, वो है ऑनलाइन रीसेलिंग, है ना। ऑनलाइन रीसेलिंग से आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा है जो कमा सकते हो। और ऑनलाइन रीसेलिंग में ना सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है ना, वो है कि आप कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो।
क्योंकि देखिए कपड़े हैं ना जो औरतों को बहुत पसंद होते हैं नए नए ख़रीदारी करने, उनके पास ढेरों अलमीरा में कपड़े रखे हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑर्डर्स हैं जो ऑनलाइन करती रहती हैं। तो इसलिए ऑनलाइन रीसेलिंग के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है ना, तो इसके बारे में जानकारी एकत्रित करो और सोचो कि क्या आप ऑनलाइन रीसेलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर ना कई बहनों को समझ में ही नहीं आता कि ऑनलाइन रीसेलिंग है जो स्टार्ट करें तो फिर करें कैसे। देखिए एक तो आप इसमें कपड़ों का तो कर ही सकते हैं, ज्वेलरी का भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको ना मार्केट की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आस-पास अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं ना, तो अपने आस-पास पहले होलसेल मार्केट का पता करो, क्योंकि होलसेल मार्केट से ही आप ये सब चीज़ें हैं जो अरेंज करके तब ऑनलाइन रीसेलिंग करेंगे ना, तभी आपका है जो मार्जिन भी निकलेगा, आप इनकम भी कमा सकेंगे। धीरे-धीरे आपको काम की नॉलेज होगी, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो सब आपको एक्सपीरियंस करने पर ही समझ में आएगा। और ऑनलाइन रीसेलिंग करने का सीधा सा मतलब है कि आपको सोशल मीडिया पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं ना और उसमें बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो तभी आपका वो काम होगा ना। आप सोशल मीडिया का अच्छा खासा यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इतनी सारी ऐप्स हैं, मतलब मीशो है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके साथ मिलकर आप ऑनलाइन रीसेलिंग है जो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और टिप देना चाहूँगी, अगर आप कपड़ों का काम कर रहे हैं ना, तो देखिए आप पहले तो ये जानिए कि आपके आस-पास की लेडीज़ हैं जो क्या पहनना पसंद करती हैं। साड़ी ज़्यादा चलती हैं यहाँ पर या सूट ज़्यादा चलते हैं। किस तरीके का है आपका एनवायरनमेंट, आपको उसको जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको बेनिफिट जल्दी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो है हेल्दी स्नैक्स। देखिए आजकल ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। बाहर स्नैक्स मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें है ना जो होता है कि हमारे बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स आजकल हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वर्किंग भी होते हैं, है ना? जब दोनों हस्बैंड वाइफ़ काम कर रहे होते हैं ना, तो मतलब मदर के पास ना इतना टाइम नहीं होता है कि वो हेल्दी स्नैक्स वग़ैरह बनाकर बच्चों के पास रख सकें, घर में रख सकें, तो फिर वो ईज़ी ऑप्शंस तो ढूँढते ही हैं। अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं, हेल्दी स्नैक्स वग़ैरह आप बहुत अच्छे से बना लेते हैं, वैरायटी के साथ बना लेते हैं ना, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी भी मार्केट में बहुत डिमांड है। अपने आस-पास ही आपको बहुत सारे कस्टमर ऐसे मिल जाएँगे, और आप अगर पॉश सोसाइटी और इस तरीके के इलाके में रहते हैं ना, जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, है ना? तो आपका ये बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और आप कम से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। घर से ही अब आप इस बिज़नेस की स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे-धीरे काम को बड़ा भी बना पाएँगे, और इस पे करने को इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। वही घर के काम में ग्रोसरी सामान में आने वाला सामान बहुत कम इंग्रीडिएंट के साथ आप अपने हेल्दी स्नैक्स का बिज़नेस है जो घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। जैसा आपको रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, धीरे-धीरे आप उसी अकॉर्डिंग बिज़नेस को आगे भी ग्रो कर सकते हो। फ्रिज चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जा मैदा की जगह पे है ओट्स की कुकीज़ बना सकते हैं। मतलब आप इस तरीके के थोड़े हेल्दी ऑप्शंस रखें जो पेरेंट्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर सके, है ना? उनको लगे कि हाँ, वो हेल्दी दे भी रहे हैं, और लगने के साथ-साथ लगना ही नहीं है सिर्फ़ वो, उसमें हेल्दी तो हो ही, टेस्ट भी हो, तो फिर आपके कस्टमर अपने आप बढ़ते जाएँगे। अपने आस-पास से इसकी नॉलेज गेन कीजिए। देखिए बेकिंग प्रोडक्ट भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हो ना, कुकीज़ शामिल कर सकते हो, रागी की कुकी बना सकते हो, ओट्स की कुकिंग, तो इस तरीके से आप हेल्दी ऑप्शंस रखेंगे ना, तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो इस तरीके के काम को फैलाना भी बिल्कुल ईज़ी है। आप अपने स्टेटस पे तो लगा ही सकते हैं, ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं, अपने आस-पास के लोगों को उसमें जॉइन कर सकते हैं। जो भी कस्टमर आपके पास आए उनका रिव्यू वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपके कस्टमर बढ़ते जाएँगे और आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लग जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस पे काम कर सकते हैं अगर आप कुकिंग करना अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ आप अपने लोकल बेकरी वालों के साथ भी कंसल्ट कर सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं इस तरीके से कुछ हेल्दी स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ। आप अपने
पास ही इनको भी अगर जगह देंगे ना, तो धीरे धीरे आपका है ना इस तरीके से मार्जिन है जो बढ़ने लग जाएगा। देखिए अगर कस्टमर आएंगे ऐसी बेकरी वगैरह शॉप से भी आपके प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे ना, वो उनको एक बार पसंद आ गया तो फिर आपकी बिक्री है जो स्टार्ट है एकदम। तीसरा जो ऑप्शन है वो है डी केयर सेंटर का। देखिए डी केयर सेंटर खोल कर भी आपको अच्छा खासा है जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आजकल जब सब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं ना, तो फिर डे केयर का वो लोग यूज़ है जो करते हैं अपने बच्चे को संभालने के लिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा खासा मुनाफा आपको हो जाएगा बाद में। एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो ये डे केयर सेंटर बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। घर बैठे ही आपको देखिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बच्चों को संभालना हर लेडीज़ को आता है। धीरे धीरे आपका जब वो डे केयर सेंटर चलने लगे तो आप असिस्टेंट भी रख सकते हैं। लॉयल्टी के साथ आप अपना काम करेंगे ना, पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, तो ये आपका डे केयर सेंटर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा आपको। और डे केयर सेंटर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बच्चों को सँभालना आना चाहिए। थोड़ी बहुत टीचिंग की छोटी-छोटी किताबें होती हैं जो वो आप रख सकते हैं। बच्चों के लिए खेलने का सामान रख सकते हैं। थोड़ा इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और पर घंटे के हिसाब से आप चार्जेस है जो फ़िक्स कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है टीचिंग का ऑप्शन। देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है आपका बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखना होना ही ज़रूरी है। आप अगर कम पढ़े लिखे भी हैं ना, तो भी आप छोटा बिज़नेस इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अपना बिज़नेस कैसे इसको कहूँगी मैं, देखिए टीचिंग की क्लासेस जब आप देना स्टार्ट करते हैं ना, तो छोटे-छोटे ग्रुप में आप क्लासेस ले सकते हैं, है ना? पर घंटे के हिसाब से आप क्लासेस लेंगे और जैसे आगे समर वेकेशंस आ रहे हैं, तो इस तरीके से भी कुछ आप बैचेज़ वगैरह है जो स्टार्ट कर सकते हैं। और टीचिंग में सब कुछ आ जाता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब ही करवाना होता है। टीचिंग आप ड्राइंग की भी हो सकती हैं, आप पेंटिंग की भी हो सकती हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी है आपको लगता है ना कि आप किसी को सिखा सकती हैं, तो वो आप अपने इस टीचिंग के ऑप्शन में शामिल कर सकते हैं। और आप अगर थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो आप प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड तक के बच्चों को भी ईज़िली पढ़ा सकते हो। अगेन वही कि जब आजकल के दोनों पेरेंट्स हैं ना जो वर्किंग होते हैं, तो वो बच्चों को ना किसी एक्टिविटी में, किसी न किसी क्लास में डाल के रखते हैं, है ना? तो चाहे वो मेहंदी सिखाना क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों ना हो, चाहे वो सिलाई का काम क्यों ना हो, कोई भी काम आप ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं स्टार्ट जो बच्चों को इंगेज रख सके। तो पेरेंट्स हर तरीके की क्लासेस हैं ना जो आजकल अपने बच्चों को इंगेज रखने के लिए करवाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर फ्री रहते हैं तो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बच्चों के लिए ना पेरेंट्स एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर बच्चों को जितना बिजी रखा जाए उतना सही है, तो फिर वो इस तरीके की जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना इनकी तरफ भागते हैं। तो आपका जो शौक़ है उसको डेवलप करके ना आप थोड़ा-सा इस स्किल के ऊपर काम करेंगे ना, तो आप घर बैठे इनकम कमा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूट्यूबर बनना। आज के टाइम पे कौन यूट्यूबर नहीं बनना चाहता? इसके ऊपर मैं खुद भी मेहनत कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, जब आपको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है ना, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी अपना हाथ ज़रूर से आज़माओ, है ना? यूट्यूब पे आप ढेरों कैटेगरीज़ पे के ऊपर काम कर सकते हैं। अपनी स्किल के ऊपर भी काम कर सकते हैं या फिर आप डेली व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मतलब आप किस तरीके से है जो ऑडियंस को इंगेज करके रख सकते हो अपने वीडियोज़ के साथ। लेकिन फिर से वही बात कहूँगी, मेहनत से नहीं घबराना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप घर बैठे काम करो, चाहे आप बाहर जाकर काम करो, आप ऑनलाइन काम करो, आप ऑफ़लाइन काम करो, हर एक चीज़ में आपकी एनर्जीज़ और एफ़र्ट्स हैं जो वो लगेंगे ही लगेंगे। तो अपना माइंडसेट ज़रूर बनाकर फिर से अपने काम को स्टार्ट करो। तो यूट्यूब भी आपके लिए एक अच्छा-सा ऑप्शन हो सकता है और धीरे-धीरे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। यूट्यूब पे ढेरों वीडियोज़ हैं कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से यूट्यूब की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। जिनको आप खुद देखना पसंद करते हो उनको थोड़ा फ़ॉलो करो, समझो, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझो कि किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से अपने वीडियोज़ में वो क्या चीज़ है जो दिखाते हैं, जो आपको खुद को भी अच्छी लगती है। तो उस तरीके से आप भी अपनी वीडियोज़ है जो
जो बना सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे मेरी उन बहनों की जो ऑनलाइन आकर काम नहीं कर सकती हैं, यानी कि उनको सोशल मीडिया पर काम करने में मनाही है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बिना फेस के भी अपनी वीडियोज़ है जो बना सकते हैं। बिना फेस दिखाए भी बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप सर्च कीजिए, समझिए कि आप किस तरीके से काम कर सकती हैं, आप अपना फेस रिवील कर सकती हैं। बिना फेस के आपको वीडियोज़ बनानी है, किस कैटेगरी में वीडियो बनानी है, तो आप इसके ऊपर डेफ़िनेटली जा सकते हैं। देखिए यूट्यूब से अर्निंग करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है ब्यूटी इंडस्ट्री। येस, ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। देखिए ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत कुछ आ जाता है ना। नेल आर्ट देख लीजिए आप, नेल आर्ट कितना अच्छा मतलब आज के टाइम पे है। आप उसको यूट्यूब पर भी ला सकते हैं और ऑफलाइन भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप घर बैठे भी ऐसा नेल आर्ट का एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नया और यूनिक सा है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी, है ना, क्योंकि फ़ैशन कभी नहीं जाने वाला यहाँ से। और एक ऑप्शन नहीं, कई ऑप्शन है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर भी। नेल आर्ट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मेहंदी, साड़ी ड्रेपिंग को आप एक अलग से भी बिजनेस बना सकते हैं। और अगर आप सब काम करते हैं इकट्ठा ब्यूटी का, तो आप उसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं। तो साड़ी ड्रेपिंग की आप वीडियोस भी बनाकर यूट्यूब पे डाल सकते हैं। मतलब काम की कोई कमी नहीं है, आपको बस थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जो स्किल आपके अंदर है आपको उसके ऊपर काम करना आना चाहिए, तो पैसे आप ईज़िली कमा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि छोटे-मोटे फंक्शंस के लिए भी आजकल सब मेकअप आर्टिस्ट है जो हायर करते हैं, नेल एक्सटेंड करवाते हैं, अपने हेयर कट करवाते हैं, है ना, पार्टी मेकअप करवाते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे भी चाहें तो अर्निंग कर सकते हैं। आपको ये अगर काम आता है ना, तो आप डेफ़िनेटली सोचिए, इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। बहुत मुनाफ़ा है इसके अंदर, और नाम भी होगा, आपकी पहचान भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर। तो ये और अच्छे खासे पैसे आप इससे कमा सकते हैं। और इसको ग्रो करने में भी आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो लगा ही सकते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल बनाकर भी आप अपनी वीडियोज़ को डाल सकते हैं। ट्रांज़ैक्शंस की वीडियो डाल सकते हैं, जैसे आपने नेल्स की पहले की पिक लेकर बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक खींचकर आप इसको डाल सकते हैं। गाने के साथ, वीडियोज़ के साथ, म्यूज़िक के साथ आप इसको है जो पब्लिसिटी इसकी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहाँ लोग इतने बिज़ी हैं अपने काम में, और भी बहुत सारे काम होते हैं लोगों के पास, तो उसके अंदर फूड सर्विस का भी एक काम है। देखिए फूड सर्विस का भी बिज़नेस बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने इस बिज़नेस को ग्रो किया है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ भी इतने सारे टिफ़िन सर्विस चलते हैं ना, फूड सर्विस चलते हैं। जहाँ कहीं पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो ये बिज़नेस है ना बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर आपको कुकिंग अच्छे से आती है ना, तो आप फूड सर्विस का काम भी है जो स्टार्ट कर सकते हैं। और इस फूड सर्विस के अंदर ना आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से, जैसे घर का खाना होता है ना, उस तरीके से चल सकते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं ना, और कुछ लोग जो जॉब के चक्कर में बाहर रहते हैं अपने घर से, तो घर का खाना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो आप घर के खाने का टेस्ट है जो उसके अंदर डाल सकते हैं, और फूड सर्विस, टिफ़िन सर्विस इस तरीके से चालू कर सकते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट, होटल वगैरह से मंगवाना कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा। लेकिन बाहर का जब हमें खाना डेली खाना होता है ना, तो हर कोई हेल्दी ऑप्शन की तरफ भागता है। तो इस तरीके से हेल्दी ऑप्शन के साथ आप अपना फूड सर्विस बिज़नेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन हो सकता है कंटेंट क्रिएटर का। देखिए अगर आपको लिखने का बहुत शौक है, अच्छा खासा आप लिख लेते हो ना, तो आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप लिखने का शौक रखते हो ना, तो आप उससे भी अर्निंग कमा सकते हो। कुछ आर्टिकल्स आप लिख रहे हो, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो उन आर्टिकल को खरीदते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छे से करने आती है, तो आप वीडियो एडिटिंग का काम भी कर सकते हैं। और बहुत सारा पैसा है इसमें। बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स ऐसे हैं बड़े-बड़े, जिनके पास टाइम नहीं होता है। वीडियोज़ तो बनाते हैं, लेकिन एडिटिंग के लिए वो किसी न किसी को हायर करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, वही बात है ना कि टैलेंट होना चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है। क्या टैलेंट है उसको पहचानो। अगर आप वीडियो एडिट अच्छे से कर लेते हैं,
थंबनेल अच्छे से बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए काम ढूँढ सकते हैं और वो काम आपको ढूँढना भी सोशल मीडिया पर ही है। तो जैसे कि एआई का ज़माना आ गया है, तो एआई के अकॉर्डिंग आप कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, इस स्किल को आप निखार सकते हैं, इस स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा बिज़नेस बन सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस फील्ड में काम करना है ना, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर नज़र आएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला ऑप्शन है स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काम मैं खुद भी करती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि स्टिचिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर ये स्किल आपके अंदर है ना, तो आप इससे अच्छे खासे पैसे हैं जो कमा सकते हैं। और ढेर ऑप्शन है इसके अंदर भी, स्टिचिंग के अंदर भी। आप ब्लाउज़, कुर्ती, डिज़ाइनिंग, मतलब हर तरीके से आपको नए से नए डिज़ाइन क्रिएट करके भी पैसा कमा सकते हैं। और ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, जिस तरीके से भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, और चाहे तो दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं करती हूँ, ऑफ़लाइन भी आप अपना है जो घर बैठे होम बुटीक चला सकते हैं। बाहर रोड पे बुटीक खोलना चाहते हैं तो वो खोल लीजिए, लेकिन 2-4 साल का आप अपने लिए पहले घर से काम कर लीजिए, अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बाहर बुटीक खोल सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन तो हर एक जगह पे इसका काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, मतलब हर जगह आप काम कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि काम इतने हैं कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, बस आपके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। तो स्टिचिंग का काम ना कभी आपको भूखा नहीं मरने देगा। फैशन है ना, कभी इस दुनिया से गायब नहीं होने वाला। तो दो जो चीज़ें होती हैं ना, जिसके ऊपर एक तो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, ब्यूटी है ना, और दूसरा ये है स्टिचिंग। तो ये काम, अगर ये हुनर आपके अंदर है ना, तो फिर आप अपने आप को खुशनसीब समझिए। और सिर्फ कुर्ती ब्लाउज़ ही नहीं, आप इसमें ढेरों कैटेगरी के ऊपर जा सकते हैं। कर्टन स्टिचिंग है, बैग स्टिचिंग है, पीको है, इंटरलॉक है, ओवरलॉक है, ये सब काम आप डिफरेंट तरीके से है जो कर सकते हैं। किसी एक काम को चुन लेंगे, उसके ऊपर आप काम करते रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप इससे अच्छा खासा मुनाफा है जो कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत भी काम अगर आपको इसके ऊपर आता है ना, तो आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। और अगर नहीं आता है, आप चाहते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आपको, आपको लगता है आप सीख सकते हैं, तो आप सीखिए। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी चाहिए ना, आप छोटा मोटा सीख लीजिए। आपको सिंपल सिलाई लगानी आनी चाहिए। आप कुशन कवर बना सकते हैं, आप कर्टन सिल सकते हैं, है ना, बैग बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हैं, और इनसे भी आप अपने 2-3 घंटे का जो आपको टाइम मिलता है ना, उसमें अर्निंग कर सकते हैं। और स्टिचिंग के साथ साथ अगर आपके अंदर और भी हुनर है, जैसे कि आपको हैंड, मतलब क्राफ्ट आता है, आप कढ़ाई सिलाई के साथ साथ कढ़ाई करना जानते हैं, चाहे वो आरी वर्क हो, क्रोशिया वर्क हो, इस तरीके का, मतलब कुछ भी आपको डिज़ाइनिंग क्रिएट करना आता है ना, तो अपने आसपास की बुटीक के साथ कोलैब कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं जाके कि मुझे इस तरीके का काम आता है, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेसिस वगैरह बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब काम, स्किल है ना आपके अंदर, तो फिर काम की कमी नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत के साथ आप अपने लिए अच्छी खासी इनकम है जो खड़ी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो में कौन सा आइडिया है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कौन सा अच्छा नहीं लगा, मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं मिलती हूँ कल की वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।